कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ एक हरे घास के कमजोर घर में रहती थी। उसके पति को खोए कई महीने बीत चुके थे और अब उसकी एकमात्र चिंता थी भूख और आने वाली बारिश। आज मुझे किसी भी कीमत पर काम ढूंढना होगा। बच्चों, आप लोग घर में रहना। छत जहाँ टपक रही है वहाँ ये पत्ता लगा लेना। माँ, हम बहुत भूखे हैं। कल से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे पता है बेटा, लेकिन दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। आप धैर्य रखें, मैं बस अभी गई और अभी आई। रानो सेठ कौवे के पास काम मांगने गई, जिसने अपनी दुकान के बाहर जरूरत नहीं का बोर्ड लगा रखा था। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए, बारिश आ रही है और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं घर की मरम्मत नहीं कर पाऊंगी। तुम कौन हो और 7 बच्चे हैं आपके? मैं तुम्हें काम क्यों दूं? आप हमेशा काम छोड़कर बच्चों के पास भागेंगी। जाओ, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। रानो निराश होकर वापस आने लगती हैं, लेकिन रानो के लौटने से पहले ही आसमान का रंग काला हो गया। रानो तेजी से घर की तरफ भागी, लेकिन वो जानती थी कि वो बहुत देर हो चुकी है। हे ईश्वर, मुझे लगा था मेरे पास रात तक का समय है। अब मैं क्या करूँगी? ये कमजोर घास ये मेरे बच्चों को नहीं बचा पाएगी। बारिश की पहली बूंदें तेज हथौड़े की तरह छत पर पड़ी। 7 बच्चे डरकर एक कोने में सिमट गए। माँ, दीवारें हिल रही हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, अब इस घर में रुकना खतरा है। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। आप सब यही रहना, मैं अभी लौट कर आती हूँ। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। रानो बच्चों को दिलासा देकर भारी बारिश में मदद मांगने के लिए भाग निकलती है। सबसे पहले रानो अपनी पुरानी सहेली हरियाली तोती के पास पहुँची, जिसका घर मजबूत था। हरियाली, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा घर गिर रहा है। मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए अंदर ले लीजिए। ओह रानो, मैं बहुत दुखी हूँ, पर आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरे घर में तोता परिवार के 6 सदस्य हैं और जगह बहुत कम है। अगर आपके 7 बच्चे यहाँ आ गए तो हम सब दब जाएंगे। कृपया आप कहीं और जाइए। आप मेरी दोस्त हैं। माफ करना रानो। रानो अब लाल तोते के घर पहुंची, जिसका लकड़ी से बना घर जंगल में सबसे मजबूत था। लाल तोता जी, आप बहुत दयालु हैं। बस मेरे बच्चों को अंदर आने दीजिए, मैं दरवाजे पर ही बैठी रहूंगी। अरे, आप यहाँ क्यों खड़ी है? देखिए, मेरे नए घर का रंग खराब हो जाएगा। आप गरीब हैं, मैं जानता हूँ, पर आपकी बारिश और गरीबी दोनों मेरे घर के लिए सही नहीं है। आप दूर हट जाइए। लाल तोता खिड़की बंद कर लेता है। रानो को अपमान महसूस होता है। रानो आखिरी उम्मीद लेकर कबूतर और कबूतरी के घर पहुंची। कबूतर जी, कबूतरी जी, मेरा घर ढहने वाला है। मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद कीजिए। रानो, हम आपको अंदर नहीं ले सकते। आप अपने 7 बच्चों के साथ हैं। हमारा घर मजबूत है, पर अगर आप सब यहाँ आ गए तो कल सुबह जंगल में ये बात फैल जाएगी और सभी यहाँ मदद मांगने आ जाएंगे। फिर हम कितनों की मदद करेंगे? जिसकी नहीं करेंगे उसके बुरे बनेंगे। आप अपने घर की मरम्मत कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। रानो वापस अपने घर की तरफ भागी। हर दरवाजा, हर दोस्त, हर रिश्तेदार ने उसे ठुकरा दिया था। वो अकेली थी और अब उसकी लड़ाई बारिश से नहीं बल्कि दुनिया से थी। कोई नहीं आया। इस दुनिया में मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। रानो घर पहुंची। माँ, आप आ गई? हाँ, अब हम सब एक दूसरे को कसकर पकड़ेंगे। ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक गीली घास का वजन और बारिश का दबाव इतना बढ़ा कि घर की छत चरमरा गई। एक जोरदार आवाज होती है। घर पूरी तरह से मलबे में ढह जाता है। माँ, सब ठीक है, मैंने आपको बचा लिया।
सुबह की पहली किरणें मलबे पर पड़ी। रानो के पंख जख्मी थे और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कबूतर परिवार और हरी तोती दूर से मलबे को देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, अब हमें क्या करना है मुझे सच में नहीं पता। रानो ने अपने बच्चों को एक एक करके उठाया। उसने टूटे हुए घर को आखिरी बार देखा। वो घर जो उसकी उम्मीदों का प्रतीक था, उसने हार मान ली। चलो बच्चों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ हमें रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत न पड़े। रानो उड़ रही थी, उसका दिल भारी था, लेकिन उसने रुकना गवारा नहीं किया। तभी उसने एक पेड़ की शाखा पर एक दर्द भरी फुसफुसाहट सुनी। रानो रुकती है। वो देखती है कि एक सुंदर तितली बारिश से बचने की कोशिश में कोई मेरी मदद करो। अरे, आप कौन हैं? आप यहाँ फंसी हुई हैं। हाँ, मैं कल रात की बारिश से बचने के लिए आई थी और इस मकड़ी के जाले में फंस गई। मुझे निकालने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद कीजिए। रानो, जिसके दुख को किसी ने नहीं समझा था, अब खुद किसी और का दुख देखकर रुक गई। उसने अपनी बेबसी को भुलाकर उस फंसी हुई तितली को बचाना शुरू किया। डरिए मत, मैं आपको बाहर निकालूंगी। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं जानती हूँ जब कोई मदद करने वाला ना हो तो कैसा लगता है। आपने मेरी जान बचाई। आप तो खुद इतनी थकी हुई हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, फिर भी आपने मेरी मदद की। दूसरों की बेबसी देखकर अपनी बेबसी थोड़ी कम महसूस होती है। अब आप जा सकती हैं। तितली जाने के बजाय रानो के आगे उड़ने लगी। नहीं, मैं एहसान नहीं भूलती। आपने एक जीवन बचाया है, अब मैं आपके 7 सपनों को बचाऊंगी। मेरे पीछे आइए। तितली उन्हें जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में ले जाती है। वहाँ एक खूबसूरत झरना बह रहा है, जिसके पास फलदार पेड़ हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। ये जंगल का सबसे सुरक्षित कोना है। अब रुकिए। तितली अपनी जादुई चमकता छिड़काव एक बड़े पेड़ की शाखा पर करती है। देखते ही देखते वहाँ जादुई घास का एक सुंदर और मजबूत नया घर बन जाता है। ये लीजिए, ये जादुई घास से बना घर है, ये कभी नहीं टूटेगा। और ये झरना और फलदार पेड़ अब आपके बच्चों के हैं। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? ये तो एक चमत्कार है। जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करती है, तो प्रकृति आपकी मदद करती है। याद रखिए, सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। रानो ने अपने बच्चों को नए घर में बैठाया। तितली दरवाजे पर खड़ी थी। आप कहाँ जा रही हैं? आप हमारे साथ क्यों नहीं रुकती? मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन जब भी आप मुसीबत में हो, बस इस घर की घास को छूना, मैं समझ जाऊंगी। आपने मुझे और मेरे 7 बच्चों को एक नया जीवन दिया है। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। तितली हवा में उड़ जा। जंगल में एक मोर भी रहता था। वो जंगल में अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो वो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज ऐसी ही बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा होता है। दिल खुश हो जाता है ऐसी बारिश में नाचकर। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल में रहने वाले पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 2 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था। और वो सब पक्षी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, और इसीलिए वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए और पक्षियों की मीटिंग बिठाई। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह बारिश हर 2 दिन बाद हो जाती है। मैं तो इस रोज रोज की बारिश से तंग आ गया हूँ। न खाना खा पा रहे हैं, न काम पर जा पा रहे हैं।
कालू भैया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हम पक्षी इन सब में क्या कर सकते हैं? ये बारिश करना हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो बादलों का काम होता है। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करें, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे रानू बहन, कालू, ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझी नहीं हरिया भैया, मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है, अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे, वरना उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और यह कहकर कालू कौवा और हरिया तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ। अरे भाइयों, क्या बात है, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? सुनो मोर, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? बल्कि परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ, तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? यह सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वह दोनों पक्षियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुंचने पर बबलू बादल ने कालू से कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। बबलू बादल, हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। कालू, पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम पक्षियों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता बबलू बादल, बस तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमने मोर से भी मना किया है, अब वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। फिर कालू और हरिया तोता वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, पक्षियों, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? क्योंकि उन बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो बादल भी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए। कालू, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। तुम लोग इतना परेशान मत हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम उस मोर की तरफदारी कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी हिमायत ली तो हम तुम्हें भी इस जंगल से निकाल देंगे। यह सुनकर रानो चिड़िया शांत हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। फिर वो सब पक्षी मोर के पास गए और कालू ने मोर से कहा, मोर, अब तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है, मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, यह जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी मोर यहाँ से चले गए हैं, तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, यह जंगल सभी पक्षियों का है। बस मोर, बस, अब और नहीं, तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल यह सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने साथी बादलों से कहता है, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे यह लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी।
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियाँ बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। फिर सभी पक्षी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। कालू, अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। यह तुम क्या कह रही हो रानू चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ? अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर सभी पक्षियों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना। फिर वो पक्षी रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। पक्षियों, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। हमें मोर के पास चलना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो सभी पक्षी मोर के पास गए और कालू कौवे ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया। पर तुम हमारे साथ चलो क्योंकि हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम पक्षियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। हमें माफ कर दो मोर भाई। तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। हम पक्षियों को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हमें इस परेशानी से बचा सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। फिर मोर उन पक्षियों के साथ उनके जंगल चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब पक्षी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें